वेलकम टू फाइव फिंगर क्लासेस। फाइव फिंगर क्लासेस की पढ़ा सीरीज़ का 29 पार्ट आपके सामने है, जिसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इसमें शामिल किए गए हैं। इस वीडियो को देख करके आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए इसमें शामिल किए हैं, जिससे आप शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी आसानी से और सफलतापूर्वक कर सकें। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। तो देखिए कि ए टीचर पेयर ए स्लो लर्नर विद ए फास्ट लर्नर फॉर ग्रुप वर्क, यानी कि यह स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर के ग्रुप बना करके एक टीचर कार्य कराता है। तो यह किस प्रकार की रणनीति का उदाहरण है, कौन सी रणनीति या कौन सी स्ट्रेटजीज यहाँ पर शिक्षक के द्वारा ली गई है, शामिल की गई है बालकों को सिखाने के लिए। ऐसे बालक जो धीमी गति से सीखने वाले हैं और जो फास्ट गति से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे पीयर ट्यूटोरियल में एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को सहयोग से सिखाता है, जिससे दोनों का अधिगम बढ़ता है। जब पीयर लर्निंग होती है या पीयर ट्यूटोरिंग होती है तो उस स्थिति में एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की हेल्प करते हुए सहयोगात्मक ढंग से एक दूसरे को सिखाने का प्रयास करते हैं, और इससे आपस में एक सामाजिकता भी विकसित होती है और एक दूसरे के विचारों दृष्टिकोणों को समझने में भी सहायता प्रदान होती है। ऐसे विद्यार्थी आपस में जब अंतःक्रिया करते हैं, संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो सीखना बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, पीयर ट्यूटोरियल। आगे बढ़ते हैं कि ए स्टूडेंट सोल्व ए न्यू मैथ प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग ए फार्मूला लर्न अर्लियर। यह किस प्रकार का अधिगम है। तो यहाँ पर देखिए कि जब विद्यार्थी पुराने ज्ञान को नई स्थिति में लागू करता है, यानी कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट नॉलेज है उसकी, तो वह जब वह नई स्थिति में लागू करता है तो इसको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आगे देखें कि ए चाइल्ड फेल्स repeatedly but does not give up and keep trying। तो यहाँ पे keep trying यह किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए कि यह कोरोल ड्वेक का ग्रोथ माइंडसेट सिद्धांत है। कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके सामने आया है, बिल्कुल नया सिद्धांत है कोरोल ड्वेक का, कि वह ग्रोथ माइंडसेट का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं आपके लिए। इसका जो मीनिंग है वह यह है कि जहाँ असफलता को सीखने का अवसर माना जाता है, यानी कि वह चीज़ जहाँ असफलता जो है सीखने में सहायक होती है, सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, और इसी के माध्यम से विद्यार्थी अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ता हुआ सीखता है। तो इसका सही उत्तर है ग्रोथ माइंडसेट। आगे बढ़ते हैं कि ए टीचर यूज्ड माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट इन क्लासरूम। एक शिक्षक जो है वह विद्यार्थियों को समझाने के लिए माइंड मैप्स का और फ्लो चार्ट का प्रयोग करता है अपनी कक्षाओं में। तो यह इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका जो उद्देश्य है वह ये है कि बेटर विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि जहाँ पर विद्यार्थी कंटेंट को अच्छे विजुअली रिप्रेजेंटेटिव ढंग से सीख पाता है और उसको कॉम्प्रिहेंस या बोध कर पाता है, उसको अच्छी तरह से समझ पाता है। और शिक्षक जो है अपने उद्देश्य में तभी कामयाब होता है, तभी सफल होता है, जब वह अपने कंटेंट को विद्यार्थियों की समझ तक पहुंचा दे। तो यहाँ पे विजुअल टूल्स जैसे माइंड मैप सोच की संरचना को देते हैं और याद रखने और समझने में सहायता प्रदान करते हैं। तो कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समझाते हुए माइंड मैप्स का और साथ साथ फ्लो चार्ट का प्रयोग ज़रूर करे। जैसा उसका कंटेंट है उसी के अनुसार वह TLM का प्रयोग करे तो सीखना बहुत ज़्यादा
सरल हो जाता है। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न आपके सामने है। ए टीचर गिव्स फीडबैक लाइक यू ट्राइड वेल, नेक्स्ट टाइम थिंक फ्रॉम अनदर एंगल। यह किस प्रकार का फीडबैक है? तो यहाँ पर फीडबैक के बारे में पूछा जा रहा है कि आप जो है ट्राई करते रहो अपना, और आगे आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे अगर, यानी कि उसको इस प्रकार का फीडबैक प्रदान किया जाता है जिससे वह सीखने का या आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो ऐसा फीडबैक छात्र की प्रगति को प्रोत्साहित करता है। इसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहा जाता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के माध्यम से विद्यार्थी को आगे बढ़ने में एक प्रकार के सहारा प्रदान किया जाता है जिससे वह लगातार ट्राई करता रहे और आगे बढ़ता रहे। आगे प्रश्न देखिए कि इन ए क्लासरूम, एक कक्षा में चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़ लर्न टुगेदर, यानी कि अलग अलग जो योग्यताओं वाले बच्चे हैं वह एक साथ लर्न करते हैं, सीखते हैं विद मॉडिफाइड टेस्ट। तो यह किस प्रकार की शिक्षा का उदाहरण है? तो इसको इंक्लूसिव एजुकेशन का उदाहरण माना जाता है, जहाँ पर विद्यार्थी यानी कि अलग अलग योग्यताओं वाले जो विद्यार्थी या विशिष्ट योग्यताओं वाले विद्यार्थी एक साथ बैठ करके किसी टास्क को सीखते हैं, तो उसको यहाँ पर इंक्लूसिव लर्निंग कहा जाता है या इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। सभी को समान अवसर देना इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आपके सामने है, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन ए टीचर यूज हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स लर्न थ्रू। जब शिक्षक प्रयोगों के माध्यम से सिखाता है या सिखाती है तब बच्चे कैसे सीखते हैं? यानी कि यहाँ पर एक शिक्षक जो है वह अपने बच्चों को कक्षा में प्रयोगों के माध्यम से सिखाती है या सिखाते हैं। तो इसकी किस प्रकार के अधिगम की बात यहाँ पे की गई है और इस प्रक्रिया में कैसे सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि एक बच्चा जो है किस प्रकार से सीखता है। तो यहाँ पर अनुभव और क्रिया के माध्यम से सीखना एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहलाता है, ऐसा कोल्ब नाम के मनोवैज्ञानिक का मानना है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस लर्निंग या अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से बालक या एक्सपेरिमेंटल के रूप में बालक सीखने का प्रयास करता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी कि वह प्रयोगों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न आपके सामने है कि ए स्टूडेंट विद हेयरिंग डिफिकल्टी इज प्लेस इन ए रेगुलर क्लासेस विद ए साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर। ठीक है, तो यह किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है? तो यहाँ पर देखिए कि एक ऐसा बच्चा है जिसको सुनने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, डिफ़िकल्टी महसूस होती है, तो वह रेगुलर क्लास के स्थान पर अगर वह साइन लैंग्वेज को सीखता है तो यह किस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर यह इंक्लूसिव एजुकेशन में रीजनेबल एकोमोडेशन का उदाहरण है, जहाँ सुविधा देकर के समान भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है विकल्प बी, इंक्लूसिव एंड रीजनेबल एकोमोडेशन, यानी कि उसको साइन लैंग्वेज के माध्यम से उसको सिखाने का प्रयास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 29 सीरीज़ प्रहार की आपके सामने चल रही है ये, और एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए, आपको मोटिवेशन देने के लिए। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उठाया गया है आपकी MCQs के लिए। तो देखिए कि ए टीचर प्रेज ए स्टूडेंट इमीडिएटली आफ्टर करेक्ट रेस्पॉन्स। जब एक छात्र जो है कक्षा में प्रश्न का सही उत्तर देता है तो शिक्षक उसको इमीडिएटली यानी कि तुरंत जो है या तत्काल जो है उसको प्रेज करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसको रिइंफोर्स करता है। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही उत्तर पर तुरंत पुरस्कार देना पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट स्किनर का हिस्सा है। तो यहाँ पर स्किनर का जो सिद्धांत है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उस थ्योरी में इस चीज़ को बताया गया है कि जब विद्यार्थी किसी भी प्रश्न का सही उत्तर दे या काम को सही करे
तो उसको तुरंत जो है फीडबैक प्रदान किया जाना चाहिए, तुरंत उसको रीइंफोर्समेंट प्रदान किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ए टीचर प्रोवाइड्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर टैक्टाइल्स, ऑडिटरी एंड विजुअल लर्निंग। यह क्या दर्शाता है? तो सभी इंद्रियों को सक्रिय करने वाला शिक्षण, यानी कि ऐसा शिक्षण जो सभी इंद्रियों को सक्रिय करता है उसको मल्टी सेंसरी लर्निंग कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मल्टी सेंसरी अप्रोच, जहाँ पर बालक की सभी इंद्रियां जो हैं वह सक्रिय हो जाती हैं। उस स्थिति में जब सीखना जो है रचनात्मक या सृजनात्मक या ऐसा सीखना हो जो क्यूरियोसिटी उत्पन्न करने वाला हो, तो बालक की सभी इंद्रियां जो हैं वह सक्रिय हो जाती हैं। आगे देखिए, 11वां प्रश्न आपके सामने है कि वाइल टीचिंग अबाउट पोल्यूशन द टीचर टेक्स स्टूडेंट टू ए नियर बाई टेक ए ऑब्जर्व वाटर क्वालिटी। तो यह किस प्रकार का अधिगम है? तो वास्तविक जीवन के अनुभव और संदर्भ के साथ जुड़ा हुआ अधिगम, यानी कि ऐसा अधिगम जो वास्तविक जीवन के साथ जुड़ा हुआ हो और वास्तविक संदर्भों के साथ में जुड़ा हुआ, रेफरेंस जो है वो उसके रियल लाइफ से संबंधित हो। तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है वह एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग कहलाता है, जहाँ पर विद्यार्थी अपने जीवन से परिस्थितियों को जोड़ते हुए सीखने का प्रयास करता है। इसी को एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए है। आगे बढ़ें। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि शिक्षक विद्यार्थियों को अपने समूह और समस्या सुलझाने की विधि खुद चुनने की स्वतंत्रता देता है या देती है। ठीक है, तो वह यह कौन सी शिक्षण पद्धति को दर्शाता है? तो कौन सी शिक्षण पद्धति है इस प्रकार की जहाँ पर एक शिक्षक जो है या एक शिक्षिका जो है वह अपने समूह और उसकी समस्याओं को सुलझाने की जो विधि है वह बालकों को खुद चुनने के लिए बोलती है, उसको स्वतंत्रता देती है। तो ये इस स्थिति में निर्णय विद्यार्थियों के हाथ में है, इसीलिए यह लर्निंग सेंटर्ड पेडागोजी कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है लर्निंग सेंटर्ड पेडागोजी या लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, जो NCF 2005 और NEP 2020 की मुख्य सिफारिश है। यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों को आप बहुत ध्यान देखिएगा कि ये सिफारिश जो की गई कि बालक को अपनी सीखने की विधि खुद चुनने की स्वतंत्रता यहाँ पर एक शिक्षक दे दी है, तो इसको लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच का नाम दिया जाता है, जो NCF 2005 और NEP 2020 में ये रिकमेंडेशन दी गई है। आगे बढ़ें। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षक विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपनी राय को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह किस प्रकार की कक्षा को दर्शाता है? तो यह डेमोक्रेटिक क्लासरूम का उदाहरण है, जहाँ पर एक शिक्षक जो है वह सवाल पूछने की स्वतंत्रता विद्यार्थियों को प्रदान करती है, जहाँ संवाद, बहस और खुले विचारों के आदान प्रदान हो, शिक्षक और छात्र में आपस में इंटरेक्शन हो और वह अपने प्रश्न को पूछने के लिए किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट महसूस ना करता हो। इस प्रकार की जो क्लासरूम सिचुएशन होती है उसको डेमोक्रेटिक क्लासरूम सिचुएशन कहा जाता है। यह जॉन डेवी के सिद्धांत से जुड़ा है। विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो बुक है वो जॉन डेवी के द्वारा लिखी गई है और उसी में उन्होंने डेमोक्रेटिक क्लासरूम की अवधारणा प्रस्तुत की। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विद्यार्थी अपने बड़े भाई को देखकर समस्या हल करना सीख जाता है। बड़े भाई को देख करके यह किस अधिगम सिद्धांत का उदाहरण है? तो इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा जाता है, जहाँ पर एक बालक अपने बड़ों की क्रियाओं को देख करके अनुकरण के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है और इसे सोशल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है, जो अल्बर्ट बेंड्रू के द्वारा दिया गया है। तो इसके अनुसार क्या है कि व्यक्ति जो है दूसरों को सीख करके सीखता है, यानी कि ऑब्जर्व करता है, उसको सीखता है, दूसरे के किए हुए कार्य की कॉपी करता है। तो इसी को यहाँ पर सोशल लर्निंग थ्योरी का नाम दिया गया है। आगे बढ़ें।
15वां प्रश्न आपके सामने है कि ए टीचर आस्क व्हाट विल हैपन इफ प्लांट्स डोंट गेट सनलाइट। ठीक है, तो यह प्रश्न किस प्रकार की सोच को दर्शाता है, यानी कि अगर प्लांट को सनलाइट से दूर कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, या कौन सी घटना घटित होगी। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर यह किस प्रकार की सोच उत्पन्न करेगा विद्यार्थियों के अंदर। तो ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों में हाई ऑर्डर थिंकिंग, जिसको होट्स कहा जाता है शॉर्ट में, यह और तर्क की, विवेक की शक्ति को विकसित करता है। यह ब्लूम टैक्सोनॉमी की उच्च स्तर का प्रश्न है। तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो बालक के अंदर डेवलप होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, जहाँ पर विद्यार्थी हाई ऑर्डर थिंकिंग के माध्यम से इस चीज़ को सीखता है कि अगर पौधे को प्रकाश से, सनलाइट से दूर कर दिया जाए तो उस पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी की चर्चा हुई है जो कि 1956 में बीएस ब्लूम के द्वारा दी गई है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एक व्यवहार केंद्रित क्रिया और ऑब्जेक्ट सेंटर्ड जो लेवल हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। आगे देखें, 16वां प्रश्न आपके सामने है कि ए स्टूडेंट गेट्स फुल मार्क्स इन सेट बट कैन नॉट अप्लाई दैट नॉलेज इन रियल लाइफ। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि एक एक प्रश्न ऐसा चुन चुन करके आपके सामने लाया जा रहा है जो आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव करे और आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ाए। तो यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है कि ए स्टूडेंट गेट्स, ध्यान से पढ़े इसको, कि एक स्टूडेंट गेट्स फुल मार्क्स, यानी कि पूरे नंबर वह अपने टेस्ट में लाता है, लेकिन जो नॉलेज उसने प्राप्त की है उस नॉलेज का प्रयोग, उस ज्ञान का प्रयोग, उस समझ का प्रयोग वह अपनी रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में नहीं कर पाता। तो ये किस प्रकार का अधिगम हुआ या कौन सा अधिगम नहीं हुआ। तो विद्यार्थी ने ज्ञान को नई परिस्थितियों में उपयोग नहीं किया, इसीलिए ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें होता क्या है कि जो भी ज्ञान आपने सीखा है वो अपने लाइफ में उसको प्रयोग करना है। सीखे ज्ञान को आपको ट्रांसफ़र करना है अपनी आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपने आप को सीखने के लिए, रियल लाइफ में उसका उपयोग करने के लिए। तो ऐसा विद्यार्थी जो मार्क्स तो बहुत अच्छे लाता है, हाई मार्क्स प्राप्त करता है, डिक्टेशन भी ले आता है, लेकिन जो ज्ञान उसने इन सत्य कार्यों के अंदर प्राप्त किया है उसको वह अपनी वास्तविक जीवन में प्रयोग नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है कि वह ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का लाभ नहीं उठा पाता। तो यहाँ पूछा गया है कि इस स्थिति में कौन सा अधिगम नहीं हुआ, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं होता है। आगे बढ़ें, ए टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक पोस्टर ऑन सेव ट्री, यानी कि एक टीचर जो है बच्चों को कहता है या अपने विद्यार्थियों को कहता है कि वह पोस्टर तैयार करें, उसका टाइटल है सेव ट्री आफ्टर टीचिंग द चैप्टर ऑन एनवायरनमेंट। यानी कि और जो शिक्षण है वो इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है जो जिसका नाम एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं कि इस गतिविधि का जो मुख्य उद्देश्य है ट्री बनाने के लिए, सेव ट्री टाइटल बनाने के लिए दिया गया है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, इसका उद्देश्य क्या है इस प्रकार के शिक्षण का। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि एक एक प्रश्न आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो यह कार्य विद्यार्थियों को सीख को व्यवहार में लागू करने का अवसर देता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहा जाता है और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग भी इसको कहा जाता है, और साथ साथ इसको रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। यहाँ पे आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न आपके सामने है कि ए चाइल्ड आस्क माई फादर इज़ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि माई फादर इज़ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड रिफ्यूजेज टू लिसन टू एनी नेगेटिव थिंग। यह किस संज्ञानात्मक अवस्था का
संकेत है। ये जीन पियाजे के सिद्धांत से लिया गया है ये कथन। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, जहाँ वह दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्री ऑपरेशनल स्टेज। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने आता है कि टीचर आस्क ए चाइल्ड टू अरेंज पिक्चर ऑफ ए सीड ग्रोइंग इनटू ए प्लांट, यानी कि एक पिक्चर अरेंज करने के लिए एक टीचर कहता है जिसमें दिखाया जाता है कि एक बीज जो है वह किस प्रकार से ग्रो करता है। तो ये किस प्रकार की संज्ञानात्मक क्षमता का उदाहरण है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए इसका कि वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता सीरियसन कहलाती है, यानी कि सीरियलाइज करना किसी को, और यह है जीन पियाजे की जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का एक भाग है, यानी कि एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सीरियसन, यानी कि श्रृंखलाबद्ध किसी क्रिया को करना, यह श्रृंखलाबद्ध ढंग से सीखना कि बीज लगाया और उसका प्रतिदिन जो है अवलोकन किया, देखा कि एक बीज जो है 2 दिन में 4 दिन में वो उपजता है और उगता है, उगता करके उसकी जो कली हैं वो दिखाई देती हैं, यानी कि उगता हुआ दिखाई देता है और धीरे धीरे वह एक प्लांट के रूप में आपके सामने दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक क्षमता का ये उदाहरण आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का भाग है। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने, अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि इन ए क्लासरूम ए टीचर यूजेज रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक टीचर जो है क्लास में रियल लाइफ एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी सुनाता है, एंड लोकल कॉन्टेस्ट वाइल टीचिंग, यानी कि टीचिंग के दौरान जो है वह लोकल कॉन्टेस्ट को उसको यानी कि लोकल कॉन्टेस्ट के साथ में इसको जोड़ते हुए विद्यार्थियों को बताता है, नॉलेज देता है। तो यह किस शिक्षण दृष्टिकोण का उदाहरण है। तो यह कौन से दृष्टिकोण को इंडिकेट करता है। तो देखिएगा यहाँ पर कि यह कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोचेज है उसको बताता है, जहाँ पे विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, स्वयं ज्ञान की खोज करता है। तो जब शिक्षक स्थानीय और वास्तविक अनुभवों को जोड़ता है या जोड़ती है, स्थानीय और वास्तविक अनुभवों को जोड़ती है, तो विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। यह कंस्ट्रक्टिविस्ट जो कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से भी मेल खाता है, यह उनकी मूल सिद्धांत की भावना में छुपा हुआ है। तो यहाँ पर 20 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने आए MCQs के माध्यम से, जो कि प्रहार की 29 सीरीज आपके सामने आ रही है 5 फिंगर क्लासेस की ओर से। और मुझे उम्मीद है कि एक एक प्रश्न आपके व्यक्तित्व का और आपके व्यवहार का निर्माण करने में और आपके अंदर समझ उत्पन्न करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर अपने सहपाठियों तक इसको शेयर करेंगे, स्वयं भी लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।